बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. गोहाना में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की रैली ने अब तक की हुई सभी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुड्डा को खुद उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में लोग रैली में पहुंचेंगे। इस रैली को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाजपा रोहतक और सोनीपत की दोनों सीटें हार रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में इतनी भीड़ नहीं जुटी थी जितनी भीड़ आज हुड्डा की रैली में जुटी। रैली में आई हुई भीड़ को देखकर भाजपा के नेताओं की जरूर नींद उड़ती नजर आ रही है। कामयाब रैली में भीड़ को देख भूपेंद्र हुड्डा काफी खुश भी नजर आई। बात आई भारतीय जनता पार्टी की। 2014 में बहुत सारे वायदे किए थे, जैसे दीपेंद्र ने बताया, उसमें से जैसे 15-15 लाख आएंगे। भाई देखो, आज पूरा हरियाणा बैठा है यहाँ। एक बात मैं कह रहा हूँ खुल के, भाई जिसके आगे हो 15 लाख उसका धर्म बनता है बीजेपी को वोट दो, और जिसके नहीं आए हो उसका धर्म बनता है भाई मारे को वोट दो। झूठ बोलकर जिसने सत्ता अपनाई हो, जिन लोगों ने, आज उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है। अक्टूबर में चुनाव होना है असेंबली का। हमारा निशाना केवल दिल्ली है नहीं है, लक्ष्य चंडीगढ़ है भाई। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, उसको एक ही लड़क है कि रोहतक और सोनीपत। मैंने सुना है उनकी पार्टी मीटिंग में सब जगह यही बात होती है, भाई रोहतक और सोनीपत को हरा लो। जब तक मेरा फैसला नहीं हुआ था यहाँ का, जब कह रहे थे कि दीपेंद्र को हरा लो, मैंने कहा भाई दीपेंद्र को हरा लो, दीपेंद्र सुनना है क्या? अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रोहतक और सोनीपत को निशाना बना रही है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, रोहतक, सोनीपत और जींद के लोगों ने भाई अपनी छाती अड़ा दी है, अपनी छाती अड़ा दी है, देख लो। और छाती अड़ी खड़ी है, हर बार के लिए तैयार है, हर उसके लिए तैयार है यहाँ के लोग। जो तुम्हारे से हो सकता हो और करो। यहाँ हरियाणा में इन्होंने 3 बार हरियाणा जलाने का काम किया, 3 बार। आंदोलन के समय, पंचकुला में और रामपाल कांड में 3 बार। और जब बेकाबू हो गया, 80 लोग गोली से इन्होंने मरवाए। हरियाणा बना 2014 तक 80 नहीं मरे, तो इन्होंने इस समय में 80 मराए। और उसके बाद एक प्रकाश सिंह कमेटी बनी। प्रकाश सिंह कमेटी के जांच जो करनी थी, रोज इनके बयान आए कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जब प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें पूर्ण रूप से इस सरकार को दोषी ठहराया। अब उस रिपोर्ट गायब कर दिया आज इन्होंने, उसकी कोई चर्चा नहीं। क्यों नहीं पब्लिक करते सारी उसकी पब्लिक की रिपोर्ट? झूठे नाम लेते हैं। अब 3 साल के बाद पोल खुली भाई इनकी, कभी मेरा नाम लेते हैं, कभी और किसी का नाम लेते हैं। 3 साल के बाद पोल खुली कैसे? कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बयान दिया क्या कि मैं पश्चाताप करता हूं कि राजकुमार सैनी को हमने टिकट दी और उसको कंट्रोल नहीं करा,
और इसने लोगों को उकसाया। और राजकुमार सैनी कहता है कि चंडीगढ़ में हाथ पे हाथ रख के बैठ के मुख्यमंत्री ने हरियाणा जलाया। बात तो सही है, फिर दूसरों का झूठा नाम क्यों लेते भाई? सांपला में कुछ और कहा, कुरुक्षेत्र में कुछ और कहा। मैं ये कहता हूं कि प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट दी जाए, उसकी पूरी खुलासा किया जाए और किसी का झूठा नाम ना लिया जाए और झूठे लोगों को ना फंसाया जाए। सिर्फ राजनीतिक बदलाव लेने के लिए मेरे माँ बाप, मेरे सब कुछ ये बैठा, मेरा सब कुछ ये मेरे सामने बैठा है। मैं इनके सामने कहता हूं आज, अगर जिसने भी दंगे में हाथ लिया है और ये झूठा नाम लेते हैं भाई, उसका बीज नाश होगा। अब बोलो, हिम्मत है तो करो। 4 साल हो गए, झूठे इल्जाम, झूठे मुकदमे, इनसे मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री झूठ की फैक्ट्री है, सबसे और कुछ नहीं है। इनको और फैक्ट्री नहीं लगा रखी ना, झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। और मैं आज आपके सामने वचनबद्ध हूं कि जब अगर हमारी सरकार आएगी, असली दोषी कौन है, कब्र में से भी निकाल के सजा दिलवाऊंगा दंगों की। भाई एक बात सुन लो, जो तुमने ये पसीना लिया ना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये पसीना भाई खाली नहीं जाएगा। हरियाणा की राजनीति में रंग लेकर आओगा, खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। वहीं रोहतक से चुनाव लड़ रहे दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ गोहाना में पहुंचेगी। आज सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज मैं आप सबको बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। मैंने तो अपने जीवन में, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे प्रत्यक्ष में हो या अप्रत्यक्ष में हो, मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जनसमूह कभी देखा नहीं। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। और आज ये प्रतीक है, गोहाना में ये जनसमूह प्रतीक है। आज सच्चाई की जीत, भाजपा की झूठ की राजनीति का प्रतीक है। ये प्रतीक है सच्चाई की जीत का, ये प्रतीक है अच्छाई की जीत का, नकारात्मक राजनीति पे। ये प्रतीक है भाईचारे की जीत का, समाज को तोड़ने की राजनीति पे। ये प्रतीक है विकास की राजनीति का, विभाजन की राजनीति के ऊपर। ये प्रतीक है बदलाव का, और ये बदलाव केवल दिल्ली तक नहीं जाएगा। आज का ये बदलाव चंडीगढ़ तक जाएगा, आपकी सरकार लेके आएगा। आज मैं बधाई आपको शुभकामनाएं देता हूं। 1857 की क्रांति आज ही के दिन से शुरू हुई थी। जो क्रांति की चिंगारी, जो हमारे देश में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, आज हम सलाम करते हैं उन अमर शहीदों का। मंगल पांडे को सलाम करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, कदम सिंह गुज्जर, शहीद राव तुलाराम, शहीद बिसरत अली, झज्जर के नवाब। हर जाति हर धर्म से सबने एक मिलकर एक लक्ष्य लेके चले थे। देश की बुनियाद रखने का काम उन्होंने किया था। आज ही के दिन 1857 में वो चिंगारी आई थी, और उस चिंगारी की एक ही आवाज थी कि देश एक है, ये देश सभी धर्मों का है, ये देश 36 बिरादरी का है, और हम एक मिलकर इस देश को आजादी की तरफ लेके जाएंगे। 1857 से लेकर 1947 तक सबने एक, सब धर्म, जाति, भाषा, भूषा, सबने एक होकर इस देश के लिए काम किया। इस देश की भाईचारे की मिसाल बनाने का काम किया। आज कुछ लोग देश की बात करते हैं, कुछ लोग देशभक्ति की बात करते हैं, मगर देश में भाईचारे को बांट के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। भाई को भाई से लड़ाकर समाज में विभाजन करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, ये देश सबका है, ये देश आपका भी है, ये देश हमारा भी है, ये देश एक एक भारतवासी का है।
ये देश हर धर्म का, हर जाति का, हर भाषा का, हर प्रांत का, ये हमारा देश एक है। बड़े वायदे करके आए थे सरकार में, बड़े वायदे करके लोग आए थे सरकार में। कहा था 15 लाख आएंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे, किसान की फसल का भाव दुगना करेंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, नौजवान को 2 करोड़ नौकरी देंगे, जवान को 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरीके से लागू करके देंगे, गरीब के लिए अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम कराएंगे, डीजल पेट्रोल को सस्ता कराएंगे। जब लोकसभा में मैंने पूछा ऐसे अच्छे दिन कब आएंगे, तो इन्होंने जवाब दिया हम तारीख नहीं बताएंगे। मैंने कहा तारीख क्यों नहीं बताओगे? तो कहा कि हमने राम मंदिर की तारीख नहीं बताई तो अच्छे दिनों की तारीख क्यों बताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की इस रैली में जहां जहां नजर जा रही थी वहां तक भीड़ ही नजर आ रही थी। हरियाणा में अब तक हुई रैलियों में सबसे कामयाब और बड़ी रैली से माना जा रहा है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। हुड्डा की इस रैली को देखकर भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इस रैली को जहां भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने संबोधित किया, वहीं दिल्ली से आए कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा ने भी संबोधित किया। आपका आशीर्वाद मांगने, आपका समर्थन मांगने आया हूं, एक ऐसे नेता के लिए जिसमें प्रतिबद्धता और निष्ठा रही है आपके लिए और पूरे हरियाणा के लिए, जो अभूतपूर्व विकास किया। मेरी ऐसी समझ है कि सौभाग्यशाली है वो प्रांत और वो क्षेत्र जहां से ऐसे सज्जन और योग्य व्यक्ति आपके उम्मीदवार हो। उसी तरह से मुझे ज्यादा नहीं कहना, मैंने योग्यता दीपेंद्र की भी देखी है, पढ़ा लिखा है, हर बात समझता है, संसद में अच्छा योगदान करता है। पर आज के चुनाव में मुख्य बात क्या है, क्या कारण है कि यह चुनाव पहले चुनाव से अलग दिखता है? इसका कारण है 2014 और 2019 के बीच का वक्त। आज कई विषय चुनाव में है, चर्चा में। स्वाभाविक कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपनी बात कहें और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी हम अपनी बात पहुंचाएं। पर ये दो विचारधाराओं की टकराव है, दो सोच की टकराव है, केवल ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है। आलम ये रहा कि शर्मा जी जाम में फंस गए और वो 2.5 घंटे लेट रैली में पहुंचे। आनंद शर्मा को मोटरसाइकिल पर रैली स्थल में लाया गया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।